भाई हमें यहाँ 3 फंक्शंस दिए हुए हैं। एक इक्वेशन की शक्ल में है, दूसरी टेबल की शक्ल में और तीसरी है ग्राफ की शक्ल में। और हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस फंक्शन की सबसे ऊंची कदर सबसे छोटी है। तो ऐसा करते हैं, इन सब के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स यानी y कोऑर्डिनेट्स मालूम कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि सबसे कम कदर किसकी है। इस ग्राफ का वर्टेक्स मालूम करना सबसे आसान है। भाई वर्टेक्स कर्व का सबसे ऊंचा या सबसे निचला नुक्ता होता है। यहाँ सबसे ऊंचा नुक्ता है ये, और इधर फंक्शन की कदर है -1। अच्छा, अब यहाँ आते हैं। इधर मुख्तलिफ नुक्ते दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से कदर बढ़नी शुरू होती है फंक्शन की। ये सबसे बड़ी कदर है इस फंक्शन की, और उसके बाद फिर फंक्शन नीचे जाता रहता है। यानी इस फंक्शन की सबसे ऊंची कदर 5 के बराबर है। अब इस पर आते हैं। भाई इस फंक्शन की सबसे ऊंची कदर मालूम करने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इसको हमें सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स की मदद से हल करना होगा। चलें फिर नेगेटिव को फैक्टर आउट करने से काम शुरू करते हैं। तो नेगेटिव आ गया बाहर, अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, और इस पॉजिटिव 1 को हम यहाँ लिखेंगे। अब इस जगह हमें कोई ऐसी कदर जमा करनी होगी जिससे ये हिस्सा एक परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में आ जाए। तो ये कदर हमें इस कोएफिशिएंट को 2 से तकसीम करके फिर उसका स्क्वायर लेकर मिलेगी। और अगर आपको इस अमल के पीछे का लॉजिक समझना है तो भाई पिछली चंद वीडियोस आप देख सकते हैं। उन वीडियोस में हमने बहुत तफसील से ये सारी बातें देखी थी। फिलहाल हम आगे बढ़ेंगे। इसको 2 से तकसीम करेंगे तो हमें -3 मिल जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास +9 आ जाएगा, और उसको फिर हम यहाँ जमा कर देंगे। अब ये हिस्सा एक परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में तो आ जाएगा, लेकिन हम यूं ही तो किसी एक्सप्रेशन में कोई तब्दीली नहीं ला सकते ना। तो यहाँ अगर हमें 9 चाहिए, तो इसको रखने के लिए और साथ ही इस एक्सप्रेशन को तब्दील ना करने के लिए हमें यहाँ से 9 को माइनस भी करना होगा। यूं इसको हल करने पे हमें ये एक्सप्रेशन फिर से मिल जाएगा। तो हमने सिर्फ इसकी शक्ल बदली है, अंदर से ये बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये पूरा हिस्सा असल में x-3 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ज़रा इसको इस शक्ल में ले आते हैं। नेगेटिव का निशान अभी भी बाहर ही होगा, और ब्रैकेट्स के अंदर x-3 का परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, और -9 जमा 1 यहाँ बराबर हो जाएंगे -8 के। चलें, अब इन ब्रैकेट्स को खोल लेते हैं। ये हो जाएगा -x-3 का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास +8। और अब हम इस फंक्शन का सबसे ऊंचा नुक्ता मालूम करेंगे। भाई ये जो हिस्सा है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, चाहे x की कोई भी कदर अंदर हम क्यों ना डाल दें। इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव कदर अगर होगी तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव कदर होगी तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। अच्छा, अब पॉजिटिव कदर को जब हम नेगेटिव से ज़रब देंगे तो ये पूरा हिस्सा ही नेगेटिव हो जाएगा। मसला ये है कि ये हिस्सा जितना नेगेटिव होता जाएगा, इस फंक्शन की कदर उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि हम उस कदर को 8 से माइनस कर रहे होंगे। लेकिन जब x बराबर होगा 3 के, तो ये पूरा हिस्सा 0 के बराबर हो जाएगा, और यूं 8 से कुछ भी माइनस नहीं हो रहा होगा, और हमें फंक्शन का सबसे ऊंचा नुक्ता मिल जाएगा। तो इस फंक्शन की सबसे ऊंची कदर है 8। अब सवाल ये था कि इनमें से किस फंक्शन की सबसे ऊंची कदर सबसे छोटी है। तो भाई इन सब में से सबसे छोटी कदर तो -1 है, और इसलिए हमारा जवाब होगा ये वाला फंक्शन